नजर जाता है कि क्या है। बातों में उसके ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में एस्टर की खुशबू भी साथ थी। बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में उसके एस्टर की खुशबू भी साथ थी। आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिना पिए हो जाता था अल्कोहल सा खुमार। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई एम शंभू कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताने भूल गया था कि ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और लंबा चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यह चैप्टर ऐसा है जो क्लास 11th से लेकर क्लास बीएससी सेमेस्टर 1 तक काम देता है। इसमें क्लास 11th में इसका पूरा डिटेल थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके बाद 12th में भी थोड़ा इसका चर्चा है फिजिक्स में, और जो बीएससी में है तो बीएससी में एक इसका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर करके नाम से। तो यदि हम यहाँ पर आज पढ़ लेते हैं इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छा से, तो हमको बीएससी में भी और 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसी को आज हम पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटॉमिक पार्टिकल्स स्टूडेंट, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एटम के अंदर छोटे छोटे और पार्टिकल्स से उसी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाते हैं। लगभग 19वीं सेंचुरी के खत्म होने के बाद तक पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये भी बात को पता चल गया था कि जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ रिपेल करता है, और जो अनलाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल में यदि देखेंगे तो यदि हम दो बॉय और दो गर्ल्स को मिलाते हैं अलग अलग, दो बॉय को एक साथ और दो गर्ल्स को एक साथ, तो दोनों रिपेल करेगा। और यदि हम एक बॉय और एक गर्ल्स को मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना चाहता है। इसी तरह एट द एंड ऑफ 19th century it was discovered atom which is made up of small particles, very small particles, very small particles, that is electron, proton and neutrons। एक और स्टेटमेंट था कि पता चल गया था कि जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्ज आर repel to each other, and unlike charge attract to each other। हाँ, उसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में यहाँ तक जब पता चल गया था कि उसमें पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका भी जरूरी होने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी खोज होना चाहिए, प्रोटॉन्स का भी खोज होना चाहिए और न्यूट्रॉन्स का भी खोज होना चाहिए। तो इसका खोज करने के लिए एक इसका अलग थ्योरी है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है इसको एक और नाम से जाना जाता है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स।
डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रिक इन ब्रांच में उसको फोर्थ सेमेस्टर का है। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ सुभाष का बच्चा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10th में यहाँ और दिया था आरएमओ का। कैथोड रे। उनका कट ऑफ आरएमओ निकाल लिया। कोटा से रेजोनेंस से फोन आया कि आप आ जाइए यहाँ पे, आप हमारे पास। स्टूडेंट जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे और माइकल फैराडे थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ अपना योगदान दिया और उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट किया। लगभग 1830 में उन्होंने स्टार्ट किए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन 1830 माइकल फैराडे when electricity pass through इसलिए तक हम जाते नहीं हैं, आपको तो रखने जाते बैठते हैं। when electricity pass through the solution of electrolyte। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक को पास किया। तब यहाँ एक टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। इसी तरह यदि किसी लेते हैं एक को, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हैं HCl है। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड जब टूटता है तो H+ Cl- के रूप में टूटता है, H+ Cl- में। तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बोलते हैं। The decomposition of electrolyte by the passing through electricity। इतना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं कर पाए। कुछ दिन तक होने के बाद, लगभग 20 साल के बाद, 20 ईयर के बाद, फिर से माइकल फैराडे ने स्टार्ट किया। इन 1850 फैराडे स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, और इसे now H the electric discharge tube। लगभग 20 साल के बाद उन्होंने यह खोज लिया कि जो डिसोसिएशन हुआ था इलेक्ट्रोलाइट का, वह उसी को इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिसोसिएट बोलते हैं। इतना सारा होने के बावजूद भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं कर पाए। इसके बाद आए अगला साइंटिस्ट जिनका नाम था जूलियस पुलकर। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। लगभग वो भी पहुंच जाने के बाद जूलियस पुलकर भी नहीं कर पाए। इन 1858 जूलियस पुलकर
जुलियस फुलकर, उन्होंने सबसे पहले पास किया कि इलेक्ट्रिसिटी को उसने गैस में पास किया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी गैस में पास नहीं हुआ क्योंकि आयनाइज हो गया। अकॉर्डिंग टू जुलियस फुलकर, the gas are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें अब पता कर लिया कि जो गैस होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। इसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किए। एक्सपेरिमेंट सेटअप लिए, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को एक वेरी हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा गया। डिस्चार्ज ट्यूब लगभग इसका वोल्टेज था 10⁴ वोल्टेज। वोल्टेज का बैटरी में उन्होंने अप्लाई किए थे। और जो डिस्चार्ज ट्यूब का गैस का था उसने लगभग नेग्लेजिबल के बराबर कर दिए थे। वैक्यूम पंप की मदद से उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का गैस लगभग ना के बराबर कर दिए। The gas of discharge tube is 10⁻⁴ ATM। बैटरी को वेरी हाई 2 इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। इसे एनोड बोला गया, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को कैथोड बोला गया। जब वेरी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां से कुछ आयंस आयनाइज होने लगे और पॉजिटिव प्लेट की ओर खींचते चले गए। यहाँ पर एक जिंक कोटी लगाया गया। जिंक सल्फेट का लगाया गया था। और जब वेरी हाई वोल्टेज को जो बैटरी के साथ जोड़ा गया तो यहाँ से गैस इलेक्ट्रोड कुछ आयनाइज होने लगा जो पॉजिटिव की ओर भागने लगे। जो रे थे पॉजिटिव की ओर जाने लगे, लेकिन आयनाइज इसलिए नहीं हुआ कि जो डिस्चार्ज ट्यूब का गैस था वो लगभग नेग्लेजिबल के बराबर कर दिया था 10⁻⁴ ATM के साथ, जिसके कारण यहाँ से जो आयंस मूव कर रहा था वो फ्रीली मूव कर रहा था। इसे इनविजिबल रे का नाम दिया गया। जो ना के बराबर लगभग नगण्य दिखता था। अब यहाँ से जब आयंस मूव करने लगा, पार्टिकल्स, इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा होल्ड कर दिया गया जो यहाँ से जाके जिंक कोटिंग के साथ फ्लोरोसेंस के साथ टकरा रहा था। फ्लोरोसेंस एसिड के साथ टकरा रहा था और कुछ शो कर रहा था लाइट जैसा। तो यहाँ से पता चला कि जो इलेक्ट्रोड
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से पार्टिकल जो यहाँ से मूव कर रहा था उसी को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया। अब इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रे होता है और फ्रीली ट्रेवल कर रहा था और वेरी हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था। वेरी हाई वेलोसिटी इसलिए ट्रेवल कर रहा था कि यहाँ पर कोई गैस नहीं था, सब गैस को बाहर कर दिया गया था वैक्यूम पंप के द्वारा, जिसके कारण जो पार्टिकल्स थे कैथोड रे का वो फ्रीली मूव कर रहा था एनोड की ओर। दे आर मूव very high velocity with a straight line. दूसरा था कि स्ट्रेट लाइन के साथ वो मूव कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा था। दी पार्टिकल्स आर the particles move with kinetic energy. The cathode ray, are deflect toward the positive प्लेट। जो कैथोड रे का पार्टिकल्स था वह पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा था। द डिफ्लेक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। magnetic field. Now some observation to calculate the cathode ray are negative charge particle नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का पीरियड जाता है वो जे थॉमसन का जाता है, क्योंकि इतना डिस्कवरी होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का नाम जूलियस फ्राइडे नहीं रख पाए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया हुआ जे थॉमसन ने दिया था, इसलिए इसका क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। The negative charge particle are now as electrons. The negative charge particles are now as electron. अब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो इसके साथ कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, इसका कुछ मास भी होगा और कुछ न कुछ चार्ज होगा। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ mass T by n is now as a specific charge. जो इसका चार्ज था उसी स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जाना गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन charge of electron बराबर 1.6 into 10 to the power 90 कूलम। उस समय के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम, लेकिन जब कुछ समय होने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम है। A specific charge of electron 1.74 into 10 to the power 11 कूलम kg था, 11 कूलम per kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज। बराबर 1.602 into 10 to the power minus 90 coulomb by 1.74 into 10 to the power 11 coulomb per kg। बराबर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 9.108 into 10 to the power minus 31 kg। आज का लेक्चर को वहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और जो फिर